दो तरह के सम्मेलन होते हैं। एक तो हर साल होता है जुडिशरी का, प्रशासन का और पुलिस का। वो भी एक सम्मेलन होता है, उसमें बड़ी खरी खरी बातें कुछ लोग करते हैं। उसमें कुछ पुलिस अधिकारियों ने बड़ी खरी खरी बातें कही और जुडिशरी वाले करते ही हैं। एक ये सम्मेलन होता है, ये बड़ा है। इसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जहां पर उसका शासन है, चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की खुद की मौजूदगी, कानून मंत्री की मौजूदगी, ये इसकी गंभीरता दर्शाता है। और ये निश्चित तौर पर ये आत्म समीक्षा का वक्त होता है और सारी संपूर्ण समीक्षा का वक्त होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्याय का मुखिया है, उसी तरह से जैसे कि मोदी जी सरकार के मुखिया हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी अपने प्रशासन तंत्र का मुखिया होता है या चीफ सेक्रेटरी, वो सारे लोग यहाँ मौजूद होते हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस का भाषण मैंने पूरा सुना। वो पूरा का पूरा भाषण, उसमें एक भी शब्द कॉमा फुल स्टॉप मुझे ऐसा नहीं लगा कि निरर्थक था या बिला वजह बोला गया, और उसमें चिंता दर्शाती। वैसे भी इस चीफ जस्टिस ने इधर कुछ दिनों में अपने बारे में एक छवि बनाई है। पहले ऐसा लगता था कि जैसे जुडिशरी कहीं मर गई हो, जुडिशरी के ऊपर बड़े कलंक लग गए थे पिछले दिनों। लेकिन इस चीफ जस्टिस के आने के बाद कम से कम काफी ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसमें ऐसा लगा कि जुडिशरी जिंदा है, न्याय की उम्मीद दोबारा से जगी, उसमें लोगों को विश्वास जगा। नहीं तो वो विश्वास कहीं टूटने लगा था। यद्यपि इस चीफ जस्टिस का बहुत थोड़ा समय रह गया है, लेकिन इसके बाद भी जो जज आने वाले हैं वो भी बड़े इसी साल के आखिर में रिटायर हो जाएंगे। वो भी बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, ललित साहब, या उसके बाद फिर जब दूसरे तीसरे नंबर पर जो जज आएंगे, जो पहले यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनसे कम से कम मेरे जैसे लोगों को बड़ी उम्मीद है। एक बाई चांस की बात है विनीता, मैं अपना फोन खोल के बैठा हुआ था। 30 तारीख की मेरी ये पोस्ट है, एक मिनट खोल, 30 तारीख को मैंने एक पोस्ट लिखा था और उसमें बाई चांस मैंने ये लिखा हुआ था कि न्यायालय पर बोझ कैसे कम होगा। ये मेरी 30 तारीख की पोस्ट है, 30 अप्रैल की। और इसमें मैंने लिखा है कि अदालतों पर केस का बोझ बहुत कम हो सकता है, बशर्ते पुलिस फर्जी केस ना लगाए तो 25%, आपसी और संपत्ति के विवाद या निचले स्तर पर कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी दिखाएं और तुरंत निपटा दें तो 40%। मेरा ये 65% हो जाता है, और चीफ जस्टिस जो आज भाषण दिया उन्होंने 66% का है। और तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है महिला उत्पीड़न, दहेज एक्ट और दलित एक्ट के फर्जी मुकदमों पर मुकदमा करने वालों पर जब दोगुना जुर्माना और सजा होने लगे तो 15% ये केस कम हो जाएंगे। ये चांस की बात है कि मैंने ये 30 तारीख को लिखा है, और आज जब मैं चीफ जस्टिस का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने बाकायदा इसको इंगित किया है और इन सारी संस्थाओं को इंगित किया है, पुलिस को, तहसीलदार को, लेखपाल को और सारे लोगों को इंगित किया उन्होंने। तो ये इंगित करना केवल इन कर्मचारियों को इंगित करना नहीं है, ये इंगित करना पूरे शासन तंत्र को इंगित करना है, ये इंगित करना पूरे सत्ता तंत्र को इंगित करना है। और उनके भाषण के बड़े महत्वपूर्ण कुछ पक्ष थे। जैसे एक पर उन्होंने आज क्लेरिफाई किया, उन्होंने कहा कि मुझे मिस कोट किया गया, मुझे गलत तरीके से लिया गया। जब चीफ जस्टिस ने एक बार यह कह दिया था कि बिना बहस के जब कानून बनेंगे तो हम लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। प्रॉपर बहस होनी चाहिए, पूरी बहस होनी चाहिए। जनता के नुमाइंदे जनता की इच्छाओं को जानते हैं। यदि संपूर्ण और पूरी बहस के बाद कानून बनेगा तो वो हमारे पास तक नहीं आएगा। उस वक्त चीफ जस्टिस को मिसकोट किया गया, उनके ऊपर आक्रमण होने लगे खास तरह के लोगों को, और आज चीफ जस्टिस ने उसका जिक्र किया। और उसमें उन्होंने फिर बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ये चिंता व्यक्त की है, उन्होंने उसको कोट किया लोकसभा अध्यक्ष को, कि लोकसभा अध्यक्ष जी ने खुद ये चिंता व्यक्त की है कि बिना बहस के कानून नहीं बनने चाहिए। प्रॉपर बहस हो, पूरी बहस हो, देर तक बहस हो और संपूर्ण बहस हो, उसको उन्होंने कोट किया। तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी के ऊपर और जुडिशरी की परिस्थितियों को भी उन्होंने कोट किया कि प्रति जज कितने लाख मुकदमे हैं, कितने ज्यादा जुडिशरी के अपॉइंटमेंट अभी पेंडिंग है, कितने ज्यादा अपॉइंटमेंट खाली पड़े हुए हैं, पद खाली पड़े हैं, और जो प्रस्ताव आते भी है वो सरकार के पास पेंडिंग हो जाते हैं। इन तमाम बातों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि पर उन्होंने बड़ी गहरी चिंता व्यक्त की। और उन्होंने एक आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर सभी तीनों संस्थाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जुडिशरी, अपना अपना काम भी करने लगे तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए जरूरी सब अपना अपना काम करें। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आईना नहीं दिखाया जा सकता है इस बड़े ऐसे सम्मेलन में, जिस सम्मेलन का आउटकम निश्चित तौर पर आने वाले 6 सालों के लिए एक दिशा निर्देश का काम करेगा, आने वाले 6 सालों के लिए एक आईने का काम करेगा। और अगर समझदार लोग हैं, अगर लोकतंत्र में आस्था है, लोकतंत्र की संस्थाओं में आस्था है, और अपनी सत्ता नहीं
बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चिंता है और उनके भविष्य की चिंता है। तो जिन लोगों ने भी आज सुना, जो इसके पार्टिसिपेंट हैं, निश्चित तौर पर वो लोग वो काम करेंगे जो जनरेशंस के लिए किया जाता है, अन्यथा तो फिर चुनाव के लिए काम होते वो लोग करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का यह भाषण सीधे सीधे उन लोगों पर आक्रमण है, उनकी आक्रमणता पर आक्रमण है, उनकी बेईमानियों पर आक्रमण है, उनके काम न करने पर आक्रमण है, उनके उस एक्टिविस्ट पर आक्रमण है जिसके कारण न्याय कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। ये बहुत संपूर्ण भाषण था, पूरा भाषण था, और मुझे लगता है ये भाषण एक दिशा निर्देश का काम करना चाहिए और सरकार को इससे चेतना चाहिए। अधिकतर बातें लोगों ने कह दिया और शीतल ने तो बहुत अच्छी जानकारियां दिया, तुरंत ताजी ताजी। एक जो उन्होंने झंडा दिखाया वो देखकर मैं चौंक गया, इसीलिए मैं तुरंत फोन खोल करके उसको देखने लगा। निश्चित तौर पर उसको लिखने की कुछ बात और बोलने की बात है। बहुत अच्छी बात किया विनोद अग्निहोत्री जी ने। जिलों के लेवल पर हम लोग भी कुछ दिन कचहरी में गए हैं, जब लॉ पास किया था तुरंत तो थोड़े दिन गए थे, लेकिन फिर हिम्मत जवाब दे गई कि जिसके पैर में ठीक से पट्टी बांधने को भी पैसे नहीं थे और कपड़ा बांध करके उससे खून निकल रहा था, वकील साहब उससे चूसने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस गुरु के अंडर में मैंने कुछ दिन शुरू में वकालत शुरू किया था, मैंने उनसे माफी मांग लिया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, और मैं वहां से हट गया। वहीं डायस के ऊपर ही बैठा होता पेशकार, वही पैसे ले रहा होता, खुलेआम रोज की प्रैक्टिस है। और जो 70% मुकदमे, 70% से ज्यादा जो पेंडिंग है वो जिले स्तर पर है, और जिले स्तर पर जो पेंडिंग है उसमें तारीख पर तारीख पड़ती चली जाती है। मेरे दादाजी के टाइम के मुकदमे आज तक चल रहे हैं मेरे गांव में खेती के, वो निपट नहीं पा रहे। मान के चला जाता है कि सिविल के मुकदमे में या तो समझौता कर लो और नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा, आपकी जिंदगी तो निकल जाएगी। इसके ऊपर तो जुडिशरी को खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की बात शीतल जी ने कहा, बहुत सारे मित्र दोस्त जानने वाले हाई कोर्ट के वकील, क्योंकि मैं उसका वकालत की है, और तमाम उठना बैठना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, बहुत सारे लोग मित्र हैं, उनके बीच में उठना बैठना, और चूंकि बार का ऑटोमेटिक मेंबर भी हूं तो उसके नाते भी जाना आना होता रहता है। वहां जो लोग जज बने हैं उनकी क्वालिटी के बारे में शीतल जी ने बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में इशारा कर दिया। बायस लोग, वैचारिक रूप से कहीं प्रतिबद्ध लोग, और बिके हुए लोग। वो भी किस्सा आपको याद होगा, कांग्रेस की सरकार के जमाने में एक कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे जो शायद उस वक्त लॉ मिनिस्टर हो गए थे, और उनका एक सेक्स स्कैंडल आया था और जज बनाने के उनके मामले कुछ आए थे सामने। फिर कुछ दिन तक उन्होंने प्रवक्ता का काम करना बंद कर दिया था, उनका बकायदा वीडियो ही आ गया था उनका। तो ये कहाँ चला गया है, ये चिंता का विषय है। शीतल जी ने जिक्र किया और विनोद जी ने भी। अभी थोड़े दिन पहले ही ट्रंप के जमाने में, आपको अमेरिका का याद होगा, 3 बातें बहुत छोटे बताऊंगा संक्षेप में। पुलिस के वहां के चीफ ने कहा अपने राष्ट्रपति के बारे में कि अगर आपको कोई कायदे की बात आती हो तो मुंह खोलिए, वरना अपना मुंह बंद रखिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा, आई डोंट नो ट्रंप, आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ये किसी और की हैसियत नहीं है। और तीसरी बात, अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। वहां का जो गृह सचिव होता है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। जब इलेक्शन होते हैं तो स्टेट में वही चुनाव अधिकारी हो जाता है। उसके बाद उसके साथ सभी पार्टियों को कुछ 20 मेंबर उसके चुनाव आयोग बन जाता है। और वहां आज तक किसी चुनाव में शिकायत की और घबरे की किसी तरह शिकायत नहीं मिली है। ये वहां का सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ का जो सारे गिरावट है, ये गिरावट सारे सिस्टम में है। चूंकि नेता नालायक हो गए हैं, बहुत नकारा हो गए। आज मैं किसी से बात कर रहा था बहुत सारे मुद्दों पर, तमाम चीजों पर जो इस वक्त हम लोगों की चिंता का विषय है। कई बार लोग कहते हैं कि आपको क्या चिंता, आप तो कुछ नहीं हो, लेकिन हम भारत के नागरिक तो हैं। तो जो चिंता के तमाम विषय हैं, जो हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो और तमाम चीजें हो रही हैं, जो बहुत ही बदतर हालत होती जा रही है, जो नफरत फैलती जा रही है, जो सारी गिरावट सब तरह की होती जा रही है, हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। तो लेकिन मुझे कभी कभी यह लगता है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, व्हील ऑफ हिस्ट्री होती है, एक इतिहास चक्र होता है। उसी तरह से राजनीति शास्त्र का भी इतिहास चक्र है। एक सिस्टम आएगा और बिगड़ेगा, वो खराब से खराब हो जाएगा, और फिर उससे ऊब करके लोग उसको ठीक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का सिस्टम भी उस ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, और इस ट्रांजिशनल फेज से भी निकलेंगे हम। एक समय ऐसा था, जस्टिस भगवती थे, याद होगा वानखड़े साहब आपको, और शीतल भाई आपको भी याद होगा। जस्टिस भगवती एक ऐसे चीफ जस्टिस आए थे जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि आप एक पोस्ट कार्ड लिख दीजिए और आपके पोस्ट कार्ड को ही आपकी अपील मान लिया जाता था और वो केस शुरू हो जाता था। खुद संज्ञान लेके केस करने की परंपरा भी शुरू हुई, लेकिन फिर गिरावट भी देखने को मिली। उसमें जस्टिस रमन्ना का भाषण उनके लेवल पर ठीक है,
उस लेवल पर जो जज पहुंच जाते हैं, चीफ जस्टिस हो जाते हैं, उसमें एक दो लोग ऐसे आते हैं जो बदनोदाग साबित होते हैं अपने पद के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। लेकिन मैं जैसा कह रहा था, आने वाले समय में चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस होंगे जो शायद 2 साल तक रहेंगे। अगर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ गया तो मैं तो बहुत आशान्वित हूं कि उनके 2 साल में हमको जुडिशरी का एक बड़ा उत्कर्ष और बड़ी मजबूत चीजें देखने को मिलेंगी। यूपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में मैंने उनका काम देखा है, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था। मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है कि जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे उस वक्त के बारे में। मैं ये मानता हूं हम गिरावट के अंतिम दौर पर चल रहे हैं। ये गिरावट राजनीति में भी है क्योंकि वहां चर्चा नहीं होती। एक अकेले डॉक्टर लोहिया गए थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संसद में, विनोद जी आपको याद होगा। अकेले डॉक्टर लोहिया ने जब 3 आने बनाम 6 आने का सवाल उठाया था तो नेहरू जी भौचक्का रह गए थे, और नेहरू जी ने जब तर्क दिया तो उन्होंने कहा कि कल आप अपने अर्थशास्त्रियों से बात कर लीजिएगा, और अंत में वो सही साबित हुए। एक मधुमेह थे, पूरी संसद परेशान रहती थी। श्याम नंदन मिश्रा, एचबी कामत से लेकर तमाम नाम थे, गिने चुने सांसद, उनकी संख्या बड़ी कम थी। कांग्रेस पार्टी की सत्ता बड़ी भारी भरती हुआ करती थी, लेकिन गिने चुने सांसद उस सत्ता पर नकेल साबित होते थे। मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े, तमाम कार्रवाइयां रुकी, तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों के काम रुक गए, तमाम मुद्रा से लेकर ढेर सारे कांड हम लोग की नॉलेज में है, तमाम तरह के कांड उसके समय के। ये गिरावट का युग जरूर है, लेकिन मेरे जैसा आदमी चूंकि व्हील ऑफ हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास चक्र है राजनीति का, मैं उसको मानता हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये गिरावट का अंतिम दौर है। हो सकता है थोड़ी गिरावट हमको देखने को और मिले, लेकिन इसमें जस्टिस रमन्ना हो या जस्टिस भगवती हो या आने वाले समय में जस्टिस चंद्रचूड़ हो, इस तरह के लोग भी आपको दिखलाई पड़ेंगे। इसमें सुधार होगा, लेकिन हाँ, बड़े सुधार की जरूरत जिले स्तर पर और हाईकोर्ट के लेवल पर है। लेकिन उससे भी ज्यादा सुधार की जरूरत राजनीतिक तंत्र में है, जो सबसे ज्यादा गिरावट की तरफ जा रही है, जिसका असर सारे तंत्रों पर दिखलाई पड़ रहा है। अगर उसकी गिरावट कहीं रुक जाए तो शायद बाकी तंत्र भी समझ जाएंगे और सारा सिस्टम समझ जाएगा। ये बहस, लेकिन फिर भी जो बहस हम आज कर रहे हैं, या जो बहस विज्ञान भवन में होगी या चल रही है, पता नहीं 1 दिन या 2 दिन कितने दिनों की है, मैं ये उम्मीद करता हूं इस बहस के परिणाम कुछ अच्छे निकलेंगे। ये केवल विधवा विलाप साबित नहीं होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।